तो गाइस ये देखिए, ये है एक अनपढ़ औरत की हाउसवाइफ होके कमाई, जो कि हरे पीले नीले सब तरीके के नोट है। अगर आप भी मेहनत करोगे और कुछ करने का जुनून रखते हो तो आपके पास भी इस तरीके की गड्डी। तो गाइस ये है पैसों की खुशी। जब हमारे पैसे कहीं से आ जाते तो कितना खुश होते हैं हम। तो ये पैसे कहाँ से आए और कितने पैसे हैं, कैसे कमाए मैंने, वो सारा ब्लॉग में आगे बताने वाली हूँ। तो अभी गाइस बज गए हैं सुबह के 7:30 समथिंग बज रहे होंगे और मेरे आगे हैं कस्टमर। तो मैं और तन्वी दोनों उठ गए हैं और अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाई क्योंकि सो ही रहे थे। तन्वी की छुट्टी हो गई है तो लेट तक दोनों माँ बेटी अभी आजकल हम सो रहे हैं क्योंकि शाम को हमें लेट हो जाता है। दिन में हम चाह के भी नहीं सो पाते दुकान की वजह से, तो थोड़ा दिन बहुत बड़ा हो जाता है। जल्दी जग जाएं तो फिर बीच में दिन में आलस आता है, तो थोड़ा सा लेट ही हम उठ रहे हैं आजकल। तो वैसे इन दोनों बहनों की जो है मैंने बनाई आईब्रो, उसके बाद मैंने गोबर वोबर भरा सारा, और तन्वी लगाएगी अभी झाड़ू घर में सारे में, और हमें तोड़ने जानी है तोरई। तो गाइस देखिए, एक हाउस वाइफ होके जो है मैं क्या क्या काम मैनेज कर लेती हूँ। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए मुश्किल तो मेरे लिए भी होता है, मेहनत बहुत हो जाती है, पर गाइस जब हम मेहनत करते हैं ना तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो गाइस तन्वी लगाएगी घर पे झाड़ू वगैरह, तब तक मैं जो है यहाँ पे तोरई और जो सब्जी आ रही हैं उन्हें हम तुड़वाएंगे। तो मैं और दीदी दोनों तोरई ढूंढ रहे थे इसमें, क्योंकि ढूंढनी पड़ती हैं एक एक करके। इसमें ऐसा नहीं है तोरई जो है ऐसे ही मिल जाए, वरना अगर हम अच्छे से नहीं ढूंढेंगे ना तो पक जाती हैं। तो गाइस मैं क्या कह रही थी कि एक हाउस वाइफ होके, और आपको पता भी है बहुत सारी बहनों को कि कोई मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ करने का जुनून रखा तो मैं आज देखिए बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप भी हाउस वाइफ होके अपने जीवन में कुछ करना चाहती हो, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है आपको, और क्या नाम है अपने जीवन में आत्मनिर्भर होना चाहती हो, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती, अपने काम अपने सपने खुद पूरा करना चाहती हो, तो गाइस आप देखिए चंद्रा ब्लॉग चैनल को, जहाँ के मैंने हर छोटी सी छोटी चीज़ को आपके सामने शेयर किया है, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि एक अनपढ़ औरत कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती है। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कोई कुछ भी डिग्री नहीं है, फिर भी कितने पैसे कमा लेती हूँ घर में रह के, एक हाउस वाइफ होके। और ये भी नहीं है कि मैंने बाहर कहीं शॉप खोल रखी है तो अच्छी चलती है, गाँव और घर में रह के भी मैं इतना पैसा कमा लेती हूँ। आप भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हो मेरी तरह। लेकिन गाइस मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ कि उस पैसा कमाने के साथ साथ में ऐसा नहीं है कि और काम घर के नहीं करती। कईयों बहनों का क्या होता है कि ये सोचती होंगी कि शायद दीदी तो पैसा ही कमाती हैं, तो घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें भी मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो गेहूँ रात भुजोए थे आपके सामने 12:30 बजे रात के गेहूँ भुजोए थे, मैंने ब्लॉग बंद किया था। उसके बाद अभी मैंने वो निकाल दिए हैं सुबह सुबह, क्योंकि ज़्यादा फिर फुलाओ तो बदबू सी आने लग जाती है। उसके बाद गाइस हमने पी चाय वगैरह, और अभी मैं सुखा दूंगी इन गेहूँओं को ऊपर छत पे ला के, जो कि दिन भर की धूप में अच्छे से सूख जाएंगे, और उसके बाद हम इनका पीसना कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि घर के जो काम होते हैं वो मैं नहीं करती, मतलब अच्छे से उतना टाइम नहीं दे पाती, ये भी मुझे भी पता है। परफेक्ट तरीके से कभी लेट होता है, कभी अबेर होता है, कभी सबेर होता है। मेरा काम हमेशा ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम होता हो, टाइम पे रोटी बनती हो, टाइम पे मेरा हर काम होता हो, टाइम पे नहीं हो पाता गाइस। पर हाँ, काम तो देखिए सारे ही करने पड़ते हैं, चाहे देर अबेर से ही सही, पर करने पड़ते हैं। तो उसके बाद गाइस ऊपर मैं गेहूँ सुखा के आ गई थी, उसके बाद भैंस वगैरह को मैं बाहर बांध आए हैं, और अभी हम डालेंगे इसके नीचे से गोबर, और यहाँ पे जो भी है झाड़ू पोंछा वो सब हमको करना है। तो गाइस देखिए आप, मैं घर में रह के इतने घर के सारे काम करके भी हम जब पैसे कमा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हर बहन के पास इतना काम होता है, क्योंकि मेरे पास ना, मुझे पता है खुद ही कि बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हैं जो कि मैंने अपनी जान के लिए कर रखे हैं। तो अगर आप इतना नहीं कर पाते, आपके पास भैंस नहीं है, और घर में और भी जैसे कि खेती भी है हमारे पास जो हमने पट्टे पे ले रखी है, उसका भी काम है, तो कई बार बहन होते हैं घर में ही रहती हैं, बस घर का ही झाड़ू पोंछा रोटी का काम होता है, उसके साथ जो है फिर भी वो कहती हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखिए मेरे पास तो खेत का भी काम है, फिर भी मैं पैसे कमाने के लिए टाइम निकालती हूँ, भैंस का भी काम है, फिर भी मैं पैसे कमाने के लिए टाइम निकालती हूँ। और देखिए आप कहते हो कि घर में जो है बच्चों से ही टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक बहन का कमेंट आ रहा था कि करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, उसी को लेके आज की मेरे टॉपिक पे बात है। पर जो है मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो देखिए टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम हमें हर चीज़ के लिए निकालना होता है,
देखिए हमारे पास खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, तो हम कुछ काम करेंगे उसके लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम किसी के पास नहीं होता। तो वैसे यहाँ पे मैं नहा धो के घर का सारा काम करके फ्री हो गई थी। फिर लड़कियाँ आ गई थी सिलाई सीखने, तो ये लड़कियाँ सिलाई सीख रही थी, तो मैं सिलाई सिखाते जाऊँगी और अपना खाने का भी काम इसी के साथ करूँगी। तो देखा आपने, ऐसा नहीं है, देखिए एक काम के लिए हम प्रोफेसर मतलब टाइम निकालेंगे। अब देखिए खाना भी मैं इनको सिखाते हुए खा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आराम से कहीं बैठ के खा रही हूँ। तो खाना भी खाती रहूँगी ना, सिखाती भी रहूँगी। तो देखिए टाइम किसी के पास नहीं होता, मेरे भी पास कोई अलग से परमात्मा ने टाइम नहीं बनाया है। मैं यही बताना और दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए जब हमको कुछ करना होता है ना, तो उसमें हम बहानेबाजी नहीं लगाते। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए कुछ करने का। टाइम कब निकल आएगा, कैसे निकल आएगा, सारी चीज़ें अपने आप जगह बना लेती हैं। तो बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप इस बात को लेके मत परेशान होइए कि करना तो आप बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। टाइम हर किसी के पास है, बस नहीं है ना, तो आपका जो अंदर का जुनून है ना, वो कमज़ोर हो रहा है, वो आपको कुछ करने नहीं दे रहा। कितना डिगा रहे हो आपके, शायद मैं नहीं कर सकती। तो देखिए टाइम तो निकालना पड़ता है, किसी के पास होता नहीं है। उसके बाद मेरे पास कस्टमर आ गए थे, तो मैंने थ्रेडिंग वगैरह बनाई। और ये लड़कियां जब तक अभी सीख ही रही हैं, तो खाना खा के देखे मैंने, आप एक कस्टमर की जो है थ्रेडिंग वगैरह बना दी, बीच में आए थे। और ये अभी पार्लर सीख ही रही हैं, तो एक का काम चल रहा है, सूट कटिंग कर रही हैं, वो सिलाई कर रही हैं, और दूसरी जो है अभी मेहंदी लगाने लग गई थी, कीप देख के नहीं। और तन्वी बना रही है मेरी चोटी। तो उसके बाद किरण अपना सूट बना रही हैं। तो वो चली गई थी गाइस सीख के नहीं है, सिलाई सीखने वाले। उसके बाद फिर से मेरे पास कस्टमर आ गए थे, तो मैंने इनकी जो है थ्रेडिंग वगैरह बनाई। तो गाइस आज का जो है ब्लॉग मेरा यही है कि एक हाउस वाइफ होके, वो भी अनपढ़ होके, मैंने जो सफलता पाई है, मुझे कोई ये नहीं है कि आप कहोगे कि अपने आप ही अपनी बढ़ाई। तो हाँ गाइस, मैं अपने आप ही अपनी बढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या थी और आज क्या से क्या बन गई हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ बताना भी अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं अनपढ़ हूँ, ये बताती हूँ। कईयों बहनों का ये कमेंट भी आता है कि दीदी आप अपने आप को अनपढ़ मत बोला करो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ वो बात ठीक है आपकी, अच्छा लगता है आप लोगों का इस तरीके का प्यार कि आपको मैं इंटेलिजेंट लगती हूँ। लेकिन गाइस आज हुई हूँ, मैं इंटेलिजेंट हुई नहीं थी। देखिए किसी का जो होता है ना काबिलियत जिसके अंदर होती है ना, तब दिखती है, तब प्रॉपर हम किसी चीज़ को दिखाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ तक मेहनत स्ट्रगल किया है, और आप लोगों के सामने आज मैंने प्रूव किया है कि मैं क्या हूँ। तो आप मुझे इंटेलिजेंट बता रहे हो। अगर उसी स्थिति में मैं मैं गंवार थी और क्या नाम है अनपढ़ थी, उसी जगह पे अपने आप को रोक के रखती ना, तो आप मुझे आज इंटेलिजेंट नहीं बता रहे होते। क्योंकि मैंने ये सब किया है, मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, अपने ऊपर प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है, जो भी आप कहो। तो ये बात सच है कि मैं अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करती हूँ, और यही मैं चाहती हूँ कि हर एक बहन अपने मुंह से अपना सेल्फ डिपेंड बने और अपने आप को पर प्राउड फील करें कि हम भी करते हैं। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है आज जीने में कि मैं इतने नीचे से उठ के बिल्कुल अनपढ़ होके और किसी लायक नहीं थी, फिर भी आज मैं जो है अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ। अपने जीवन के जितने भी फैसले होते हैं मैं खुद ले सकती हूँ, खुद पैसा कमाती हूँ, वो भी एक मर्यादा में रह के, घर में रह के। ऐसा नहीं है, देखिए पैसा तो कईयों तरीके से कमाए जा सकते हैं, लेकिन होता है ना कि एक जब हम कोई काम मर्यादा में रह के करते हैं, समाज के दायरे में रह के करते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो उसी चीज़ का जो मुझे जो है गर्व होता है अपने ऊपर कि मैंने इतना सब कुछ कर दिखाया, और मैंने मतलब लोगों को दिखता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। तो देखिए दिन में मैं अपना रूटीन आपको दिखाई रही हूँ, कोई भी इसमें ये नहीं है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं, मैं कैमरा नहीं लगाती, आपको पता ही है कि बेटी है तो हर समय फ़ोन लेके तो नहीं बैठी, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो देखिए मैं आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाइस एक कपड़ा बचा हुआ जो कि मैंने अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाया था, उसी का जो तिरछा कपड़ा बचा था, तो मैंने कहा इसमें से छोटी सी ड्रेस बनाती हूँ। एक मेरी छोटी सी भतीजी है उसके लिए, तो मैं इसके लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो गाइस मैं यही कह रही थी कि देखिए आप भी अगर चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपके छोटे बच्चे हैं, एक बहन कह रही थी कि छोटे बच्चे हैं, घर में टाइम काम बहुत ज़्यादा होता है, घर का टाइम नहीं मिलता। तो देखिए आपको इसीलिए मैंने 30 दिन का चैलेंज रखा है कि आपको मैं सारे काम दिखा सकूं कि मेरे पास टाइम कहाँ से आता है।
कहाँ से इतना एक्स्ट्रा टाइम है जो मैं इतने सारे काम कर लेती हूँ, कहीं अलग से नहीं आता, पर मैनेज करना पड़ता है अपने। देखिए आपको इस तरीके से करना होगा कि सारे काम हो जाए। और यहाँ पे फिर गाइस रात हो गई थी, 8 के समथिंग बज गए थे, आज 8:30 के समथिंग, कि गाइस दिन भर में घर के सारे काम करके भी मैं जो है इतने पैसे कैसे कमा लेती हूँ। और गाइस अगर आप बिगनर हो से मतलब कुछ सीखना चाह रही हो तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगी कि देखिए मैंने भी किसी से, मैंने कई, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे पिछले ब्लॉग देखिए, मैंने उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि मैंने कहाँ से पार्लर सीखा, कहाँ से सिलाई सीखी, कितने में क्या किया, क्योंकि एक वीडियो में ये सब नहीं हो सकता कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं। पर यहाँ पे इस तरीके का कुछ मैं काम कर रही हूँ तो आपको बताऊं कि आप बिगनर हो ना तो आप घर पे अपने भाई पे, अपने मतलब किसी रिलेटेड पे अपने घर में प्रैक्टिस करिए, ताकि जो है आपका हाथ बैठ जाए, तब आप कस्टमर पे काम करो तो आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस देखिए कई बहन क्या होती हैं कि प्रैक्टिस करने में शर्म आती हैं, तो अगर आपका भाई है या आपके हस्बैंड हैं उन पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कोई बुरा नहीं है। देखिए किसी चीज़ को पाने के लिए हमें थोड़ा कुछ तो करना ही पड़ता है, तो आपको कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा, लेडीज़ कोई नहीं करा रही, तो आप जो है अपने भाई पे कर सकते हो, हस्बैंड पे कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाना कि मैं किसकी जो है अंडर आर्म्स बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने बताया है कि देखिए जब हमें कोई काम करना होता है ना तो बहानों की ज़रूरत नहीं होती, बस हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, चाहे हमारे लिए वो कोई भी क्यों ना हो, प्रैक्टिस के लिए हम उस पर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें कोई काम करना होता है ना तो बस करना होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, घर के सारे कामों के साथ अपने आप में जो है कैसे एक्टिव रह सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास घर के काम नहीं है, पैसा ही कमाना है। आप जब इन्हें पूरे दिन में देखा, और ऐसा नहीं है कि मैं आज ही आपको दिखाया है, मैं कोशिश करूँगी कि 30 दिन भी आपको रूटीन दिखाने की कोशिश करूँ कि क्या मेरा डेली रूटीन रहता है। उसके बाद गाइस मैंने वो अम्ब्रेला जो बच्ची के लिए बनाया था वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। उसके बाद मैंने बनाया है उसके लिए ये ऊपर कुर्ता, जो कि बहुत प्यारा लगने वाला है अभी आपको। तो इस तरीके से भी जो है मैं काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है पैसे ही पैसे के लिए, कोई नई चीज़ मेरे दिमाग में आती है और कपड़ा वगैरह मुझे दिख जाता है तो वो भी मैं करती रहती हूँ। जैसे कि रबड़ बनाना, ठाकुर जी के पोशाक बनाना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि मेरे पास कस्टमर ही आए तभी मैं कोई काम करूँगी, बिना कस्टमर के भी मैं अपना इस तरीके का काम करती रहती हूँ कि आज नहीं तो कल उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो बाई चांस आप सिलाई करती हो, आपके पास कस्टमर नहीं आते, तो आप इस तरीके से आप फ्री मत रहिए, कुछ ना कुछ करिए। तो यहाँ पे मैं ना एक छोटी बेटी के लिए, मेरी भतीजी है जिसके लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो मेरा ये नहीं है कि कस्टमर नहीं है, कईयों बहनों का रहता है दीदी हमारे हम पार्लर खोल के बैठे हैं या फिर सिलाई के लिए बुटीक खोल के बैठे हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है। तो आप अपने आप में एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, बनाते रहिए दुकान में, शॉप में, घर में। उसके बाद जब समय आएगा सेल होएंगे वो चीज़ें या निकलेंगी या लोग देखेंगे तो कस्टमर भी आएंगे उसको देख के। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना गाइस तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो आज मुझे आप देखते हो तो मैंने इस तरीके से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि बस मैंने अपने आप को कभी फ्री नहीं रखा है, ठीक है। कभी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, किसी की बातों में नहीं आई हूँ मैं। आपको लोग तो कहेंगे कईयों बार मुझे, जब मैं पार्लर सीख रही थी, सिलाई में इंटरेस्ट रखती थी, तो घर आस पड़ोस वाली जो होती है ना वो आपके अंदर विघ्न जरूर डालेंगी, क्योंकि सबको लगता है कि बस हमारे जैसी ही रहे, कोई अलग ना जाए। तो कहती थी कहीं ना पार्लर सीख पाएगी, ऐसे सब पार्लर चला लेंगे तो फिर क्या घर घर में पार्लर हो जाएंगे। तो गाइस कोशिश तो सब करते हैं सीखने का, कहते हैं ना कि कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन चमकता कोई एक आधी है, सीखता कोई एक आधी है। तो उसमें तो मतलब कोशिश करने वालों में से नहीं, आप चमकने वालों में से बनिए। अपनी कोशिश को इतना मतलब इतना मजबूत बनाइए कि एक ना एक दिन आप सफल होके दिखाइए। तो मुझसे भी जो मेरे घर में, आप लोगों को नाम लेके नहीं बता सकती, जब मैं सीख रही थी तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना टॉर्चर करते थे सबके सामने, अरे मतलब हंसी बनाते थे मेरी कि अरे ये पार्लर सीखेंगी, पार्लर चलाएंगी। तो गाइस उस समय मैं अपना चुप रही और अपना काम करती रही। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। गाइस मेरी इतनी हंसी बनाते थे घर में, तब मैं सबको छोड़ के साइड में कुछ अपना सीख रही होती थी। जैसे कि सब लोग बतरा रहे हैं, मैं अपना थ्रेडिंग का कहीं
प्रैक्टिस कर रही हूँ या फिर कुछ भी अपना काम में लग रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ सीखने की, तो उस समय बीच में इतनी दरार, इतनी हंसी, इतना मजाक बनाते थे कि इन लोगों को लगता था कि मजाक बना लो, समय है। लेकिन मुझे था कि आप आज मजाक बना लो, मुझे एक ना एक दिन सीखना ही है। तो गाइस ऐसा नहीं है, लोग जो है क्या क्या नाम नहीं रखते। जब आप कुछ करना चाहते हो ना और आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, मजाक भी बनाएंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। देखो हर किसी को आता है, मुझे भी आता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप को आप रोक दो। कभी भी रोकना नहीं है किसी की बातों में आके। अपने जो है अपने आप का नुकसान नहीं करना कि बस किसी ने कहा हमें बुरा लग गया अब नहीं करना ये काम, ऐसा नहीं करना आपको। कोई जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने जोश को कभी कम मत होने दीजिएगा कि तुम्हें कुछ करना है। तो गाइस देखिए मेरे पिछले ब्लॉगों में मैंने आपको बताया है कि मैं कितने जो है आर्थिक स्थिति खराब से उठ के यहाँ पे आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ था। मैंने ये पार्लर कैसे बनाया, एक एक पैसा जोड़ के, कैसे मेहनत करके मैंने सिलाई सीखी, कितना सिलाई सीखने में मुझे मेहनत करनी पड़ी, कितना पार्लर सीखने में, और कैसे कैसे जो है मैंने खोला है। मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर आप नए हो तो मेरे पिछले ब्लॉगों में जाके देख सकते हो। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैंने खुद प्रूव किया है कि मैंने कोशिश की है हर चीज़ को पाने की, तो मैंने पाके ही माना है। मैंने मतलब रात दिन एक कर दी। जब मुझे सिलाई सीखनी थी तो मैंने सिलाई सीखी, और आप यकीन मानिए मैंने किसी से जाके एक दिन भी इंची टेप पकड़ना नहीं सीखा, सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है। ये मैं आपसे तो झूठ बोल सकती हूँ लेकिन अपने घर वालों से झूठ नहीं बोल सकती। उन्हें सबको पता है, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो गाइस मैंने कभी जो है सिलाई के लिए कहीं किसी के यहाँ कभी एक दिन भी नहीं गई। किसी ने नहीं बताया मुझे कि इंची टेप भी कैसे पकड़ते हैं, लेकिन मेरे अंदर जुनून था, जोश था, सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीख लिया। धीरे धीरे देखा, प्रैक्टिस करी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करी। एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 4 बार में नहीं आया, पर मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी, अपने आप को लगाए रखा। तो आज मैं आपके सामने हूँ, और जितनी भी सिलाई करती हूँ, जितना भी पार्लर करती हूँ, इन 30 दिन में मैं सब कुछ आपके साथ बिल्कुल रियल लाइव दिखाने वाली हूँ। तो गाइस आपको कैसा लगता है मेरे वीडियो में, मेरी बातें मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट देख के मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तभी मैं इतने जोश के साथ जो है वीडियो बना रही हूँ। तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो, और हो सके अगर ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक भी किया करो, क्योंकि मेरी वीडियो में ना व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। लोग आप देख के चले जाते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे आप देख रहे हो तो ये भी बताओ कि आप मुझे पसंद करते हो। तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर किया करो, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए इसी जुनून और जोश से काम करती रहूं। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने अपनी बेटी के लिए जो ड्रेस बनानी थी वो बना के अभी आपको दिखाऊंगी। तो तन्वी यहाँ पे बैठी है, आप देख पा रहे होंगे, और मैंने जंगले पे फ़ोन रख के नहीं वीडियो शूट कर रहे हैं हम। तो गाइस यही मैं कहना चाहती हूँ उन बहनों से। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि वो 2-3 दिन से लगातार कमेंट कर रही हैं कि अगर हम मेकअप कर लेते हैं अपने मेकअप को तो कैसे रोकें, अपने आप के मेकअप को, ताकि वो अच्छी समय तक चल पाए। तो गाइस उसके लिए आपको अच्छा वाटरप्रूफ मेकअप करना पड़ेगा। जब हम वाटरप्रूफ मेकअप कर लेते हैं ना तो वो निकलता नहीं है, ठीक है। अच्छे से जब एक बार हमारा मेकअप सेट हो जाता है तो वो निकलता नहीं है, पसीना आता है ऊपर से। तो आप टिश्यू पेपर या भी कोई भी रुमाल से टैप टैप करके पहुँचिए, मेकअप बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा आपका। तो गाइस जो भी बहनें मेकअप करती हैं, बस मेकअप करने में पसीना नहीं आना चाहिए, एक बार सेट हो जाए। जैसे कि आप समझिए थोड़ा सा, जैसे घड़ा पक जाता है ना तो उसके ऊपर कितना भी पानी डालिए आप, फिर वो नहीं निकलता। ऐसे ही थोड़ा सा मैंने मेकअप का देखा है कि मेकअप एक बार अच्छे से सेट हो जाता है ना फिर वो नहीं निकलता। अगर आपको मेकअप करने में ही पसीना आ रहा है, सेट ही नहीं हुआ है, तो वो मेकअप बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो आई होप सिस्टर अगर आपका जवाब मिल गया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और बात भाई ज़्यादा जानकारी जिस दिन मैं मेकअप करूँगी उस दिन बताऊँगी जो भी मुझे आता है। तो यहाँ पर छोटी सी ड्रेस मैंने अपनी भतीजी की बना ली है, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। और अब बारी आ जाती है कि आज मैंने दिन में कितने पैसे कमाए, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस देखिए आज मेरा जो है गल्ला भर रहा है पैसों के लिए। तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए ये भी मैं बताऊंगी। देखिए पैसों की खुशी ना अलग ही होती है। जितनी मुझे दिन में हरारत होती है ना, शाम को जब पैसे दिखते हैं ना सारी हरारत उतर जाती है गाइस।
तो यहाँ पे देखिए आज जो है मेरा गल्ला भर गया है, क्योंकि कईयों से तो उधारी के पैसे आए हैं मेरे पास, और जो सिलाई के 3-4 सूट रखे थे आज वो भी उठ के चले गए हैं। कईयों दिन से कहते हैं ना सिलाई के पैसे कई बार एक साथ आ जाते हैं। और यहाँ पे गाइस 4,500 रुपये मुझे एक पे मेकअप के रुक रहे थे मेरे, तो वो आ गए हैं। तो 4,500 रुपये एक जगह से आए हैं, और 3 सूट उठ के गए हैं, तो उनके जो है पैसे हैं, और दिन भर में जो भी मैंने पार्लर का काम किया है उसके पैसे हैं। तो गाइस एक दिन में आज मुझ पे इतने पैसे आए हैं, तो कितनी खुशी होती है पैसों को देख के। आप जितना भी काम करो दिन में सारी हरारत उतर जाती है। तो गाइस यहाँ पे एक दिन में ही जो है 6-7 हज़ार रुपये मुझे आज ही आए हैं, तो बहुत खुशी होती है। इस तरीके से हम काम करते हैं। तो बस मैं यही और दिखाना और बताना चाहती हूँ कि आप काम शुरू करिए, आज करोगे ना एक दिन में। तो पेड़ पे अगर हम पेड़ लगाते हैं कोई, तो एक दिन में फल नहीं आते गाइस, लेकिन जब वो पेड़ हम सींचते रहते हैं, बड़ा हो जाता है, तो समय लगता है फल आने में। पर गाइस आप यकीन मानिए एक दिन फल ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही हमारा कारोबार है, जब हम कोई मेहनत करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन आप यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी सफलता। और मैंने रियल आवाज़ यहाँ पे इसलिए नहीं रखी क्योंकि पंखा चल रहा था, तो पंखा की बहुत गंदी आवाज़ आती है, इसी वजह से जो है मैं ऊपर से वॉइस ओवर करती हूँ। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे चैनल से मोटिवेशन मिलता है, तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की मोटिवेशन ब्लॉग में लाती रहूँगी। और आप लोगों को मैंने कसम खाई है हर एक बहन को जुनून और जोश में मतलब देती रहूँगी, ताकि वो अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंड बने और किसी के मोहताज ना रहें। आजकल वैसे भी माहौल ख़राब है। आजकल जो है जेंट्स इतने लापरवाह हो गए हैं कि घर की जिम्मेदारी अच्छे से बहुत कम लोग उठा रहे हैं। तो आप खुद सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, और अपने सपने अपने बच्चों के खर्चा खुद उठा सकती हो। तो गाइस यही है कि आज मैंने जो भी पैसे आए थे, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कितने आए हैं, वो सब आपके साथ शेयर किया है। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है हमें जब पैसे देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ठीक है पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बगैर भी कुछ भी नहीं है। देखिए किसी से आप एक दिन मांग सकते हो, 2 दिन मांग सकते हो, रोज़ नहीं मांग सकते। ये पैसा ऐसी चीज़ है ना ही आपको कोई रोज़ देगा। तो खुद करोगे ना तभी अपने सपने और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।